प्रवासी मजदूरों को लेकर बसों पर सियासत तेज। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। अदिति सिंह ने किया ट्वीट, 1000 बसों की लिस्ट में आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, कैसा क्रूर मजाक। कांग्रेस विधायक ने लिखा, योगी आदित्यनाथ ने रातों रात बसें लगाकर बच्चों को घर पहुंचाया। यूपी की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, 200 से ज्यादा बसें कबाड़, आपदा के वक्त कांग्रेस का घिनौना मजाक। तो पाया यह गया, विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। जब इन बसों का जेएनयू फ्लाईओवर पर भी खड़ी दिखी बसें, प्रवासी मजदूरों को ले जाने का इंतजाम। बसों को लेकर यूपी में खींचतान जारी। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने फिर लिखा पत्र। चिट्ठी में लिखा, 19 मई की सुबह से बसें लेकर खड़े हैं, 20 मई की शाम 4 बजे तक करेंगे मंजूरी का इंतजार। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने लिखा, नोएडा गाजियाबाद की तरफ से जाने पर रोका गया, पत्र का नहीं मिला कोई जवाब। भरतपुर से भी यूपी बॉर्डर में कांग्रेस की बसों को मंजूरी नहीं, पैदल जाने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। यूपी में मजदूरों के नाम पर बस की सियासत ने पकड़ी रफ्तार। आगरा में राजस्थान बॉर्डर के पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक बंसल पकड़े गए। दोनों नेताओं पर शांति भंग करने और बसों की गलत जानकारी देने का आरोप। आधा दर्जन और कांग्रेसियों पर एफआईआर। बसों को यूपी में एंट्री देने की मांग पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस नेताओं ने दिया था धरना, लेकिन पुलिस को नहीं जमा कराए कागजात। सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी है। सवेरे से मुख्यमंत्री मंत्री भाषण दे रहे हैं कि हम अनुमति दे रहे हैं, अनुमति कहां है। राजस्थान यूपी बॉर्डर पर पुलिस का पहरा, कांग्रेस की 400 बसें खड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता 100 बसें लेकर नोएडा भी पहुंचे, पुलिस पर लगाया बसें मजदूरों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी खड़ी है कांग्रेस की भेजी हुई बसें, नहीं मिली यूपी में एंट्री की इजाजत। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया सियासत करने का आरोप, कहा पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद ही किया जाएगा बसों का इस्तेमाल। कांग्रेस की ओर से दी गई है 1049 बसों की लिस्ट में 879 बसें ही जांच में सही पाई गई, बाकी नंबर ऑटो और बाइक कार के। राजस्थान में फंसे बिहार के मजदूर गहलोत सरकार से नाराज, बसों की राजनीति के चलते यूपी के मजदूरों की ज्यादा पूछ परख का आरोप। आज देश के पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फन, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में सुबह से तेज बारिश, तेज हवाएं चलने से दहशत का माहौल। उड़ीसा में तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। केंद्रपाड़ा और बालासोर जिलों में तूफान के ज्यादा असर का संदेश। पश्चिम बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारी जोरों पर। सीएम ममता बनर्जी ने किया कोलकाता के कंट्रोल रूम का दौरा। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और नाविक तैनात, तूफान की दिशा और गति की करेंगे निगरानी। उड़ीसा के शांतिपुर में भी जबरदस्त बारिश, शहर में चल रही है तेज हवाएं। उड़ीसा के पारादीप में तूफान की वजह से रिकॉर्ड बारिश, 102 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। आज पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में टकरा सकता है तूफान, 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। कोलकाता में पुरानी इमारत के पास पहुंची पुलिस, तूफान के खतरे की वजह से खाली करने की अपील। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट पर सभी गतिविधियां कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास समुद्र तट से तूफान के टकराने का अनुमान, समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। दीघा में खाली कराया गया समुद्र तट, लोगों को लाउडस्पीकर से किया जा रहा है सतर्क। पश्चिम बंगाल में कल से ही सुनाई देने लगी थी अम्फान की दस्तक, उत्तरी 24 परगना समेत कई जिलों में भारी बारिश। बंगाल में कोरोना की दहशत के चलते तटीय इलाके खाली कराने में मुश्किल, मिदनापुर में लोगों ने किया गांव छोड़ने से इनकार। अम्फान के खतरे को देखते हुए हावड़ा में रेलवे ने कसी कमर कि आग में ट्रेन की बोगियों को चेन से बांधा गया। हालात से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात, 7 टीमें रिजर्व में रखी गई, सेना भी अलर्ट पर।
एनडीआरएफ के मुताबिक बेहद खतरनाक हो सकता है तूफान। मौसम विभाग ने अम्फान को बताया सुपर साइक्लोन। पश्चिम बंगाल में तूफान के असर से बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका। मरम्मत के लिए कई टीमें बनाई गई। आंध्र प्रदेश में भी तूफान का खतरा, तटीय इलाकों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। बांग्लादेश में भी कहर ढा सकता है अम्फान। समुद्र में 10 फुट तक ऊंची लहरें उठने का अंदेशा। गुरुग्राम में पुलिस वालों पर पथराव, एंट्री नहीं देने से भड़के गांव के लोग। दिल्ली के पालम विहार के लोगों का भी गुस्सा भड़का, गुरुग्राम जाने से रोकने पर पत्थरबाजी। अमृतसर में प्रवासी मजदूरों के घर जाने की होड़, सिटी सेंटर पर जमा हुई भीड़। असम में 6 दिन के अंदर दुगने हुए कोरोना केस, अब तक 157 कोरोना केसेस। तिरुवल्लुर में ईंट भट्टे के मालिक ने 4 मजदूरों को पीट कर मारा, घर जाने की कह रहे थे मांग। देश भर में कोरोना मामलों की संख्या 1,06,000 से ज्यादा, अब तक 3,303 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 37,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 76 कोरोना पीड़ितों की मौत। सिर्फ मुंबई में 43 ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,400 से ज्यादा मरीज बढ़े, अब तक 22,700 से ज्यादा मामले। मुंबई के कोरोना अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी। अंतर्राष्ट्रीय समेत कई खेलों से मरीज बहला रहे मन। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 के पार, अब तक कुल 719 मरीजों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 395 नए मामले सामने आए। कोरोना से 25 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 8,900 के पार, 24 घंटे में सामने आए 262 मामले। दिल्ली पुलिस में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 201 तक पहुंचा, अब तक 79 पुलिसकर्मी स्वस्थ, 1 की मौत। दिल्ली में सीआरपीएफ का एक और जवान संक्रमित। सीआरपीएफ में कोरोना के अब तक 995 मामले, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ कोरोना मामलों का सबसे बड़ा उछाल। मंगलवार को 323 नए मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9,900 से ज्यादा मामले, 123 मरीजों की मौत। दिल्ली सिटी नोएडा में मरीजों की संख्या हुई 207। मंगलवार को 3 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 229 नए मरीज सामने आए। कुल मामलों की संख्या 5,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 258 तक पहुंची। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा 2,600 से ज्यादा मामले सामने आए, अब तक 103 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना के 1,046 मामले सामने आए, 39 की मौत। उज्जैन में अब तक 362 केस। कोरोना संकट के बीच इंदौर के लिए अच्छी खबर। शहरी विकास मंत्रालय की रेटिंग में 5 स्टार सिटी का दर्जा। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव। रावजी बाजार में जुलूस भी निकला। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़की भीड़। पथराव के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मंदसौर में शहर गाजी समेत परिवार के 4 लोगों को कोरोना संक्रमण संपर्क में आने वालों की तलाश शुरू। भोपाल में 6 साल के बच्चे ने कोरोना वॉरियर्स को दी अनोखी सलामी। पीएम मोदी के साथ डॉक्टर्स नर्सेस की तस्वीरों वाली पतंग उड़ाई। उत्तराखंड में बाहर से पहुंच रहे हैं लोगों से प्रशासन परेशान। 80% कोरोना मरीज मुंबई और गुरुग्राम के। हरियाणा से यूपी के सीतापुर के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल निकला मजदूर परिवार। भूख प्यास से बेहाल बच्चों को लोगों ने की मदद। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान परेशान आदिवासी परिवारों की पुलिस ने ली की मदद। राशन और दवाई पहुंचाई। गुरुग्राम में किराए के लिए मकान मालिक के दबाव से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने की वजह से पैसों की थी तंगी। लखीमपुर खीरी में ट्रक के जरिए सैकड़ों श्रमिक पहुंचे घर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से किया 1800 किलोमीटर का सफर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी। बच्चों महिलाओं समेत 12 लोग घायल। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 8 मजदूर जख्मी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना पड़ा महंगा। आरोपियों को पुलिस ने घुटनों के बल शहर में घुमाया। कोच्चि में विशेष विमान से सऊदी अरब के दमम से लौटे भारतीय। कोरोना संकट के चलते वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी। हैदराबाद में बहरीन से पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। 175 भारतीयों की वतन वापसी।
गोवा के पणजी एयरपोर्ट पर इटली में फंसे भारतीयों के स्वदेश में स्वागत की तैयारी। 2 विमानों से लौटेंगे करीब 300 लोग। लुधियाना में थाना प्रभारी ने दी कोरोना को मात। संक्रमण के बाद 20 दिन क्वारंटीन में रहकर ड्यूटी पर लौटे। लॉकडाउन में सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन का किया हेयरकट। सोशल मीडिया पर डाला वीडियो।